आज मैं कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई राजनीतिक बात करने नहीं आया था, लेकिन क्योंकि आप सब लोग काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं भीलवाड़ा जिले के तमाम कार्यकर्ताओं को, बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप सब लोग पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ पार्टी के राष्ट्रवाद के विचार के साथ उठ के काम कर रहे हैं। अभी लगातार पार्टी के संगठन के कार्यक्रमों का सिलसिला चलेगा, लेकिन उससे पहले जो लगातार आपने कार्यक्रम किए, पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान से लेकर तमाम वो सारी चीज़ें आपने ठीक से करी हैं। अभी किसान कल्याण अभियान चल रहा है, उसमें भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे कार्यक्रम हुए, आगे भी संपन्न होंगे। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा कि किसी भी व्यक्ति, संस्था और संगठन के जीवन में कोई विराम नहीं होता है और इसलिए उसमें निरंतरता, जीवंतता जरूरी है। आपका संगठन यशस्वी बने, आप सब लोग पार्टी के कार्यक्रमों में बराबर अच्छे से भागीदारी देते हैं, इसलिए पूरे राजस्थान के तमाम जिले हैं, उसमें जो अच्छे और सुव्यवस्थित जिले, उसमें भीलवाड़ा जिले का नाम है। और इसके आप सब लोग कारक हैं। मुझे पता नहीं था, मैंने नए कार्यालय को खाली अवलोकन करना था, क्योंकि उसका हम आने वाले समय में इसी महीने उसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ से कराना चाह रहे हैं। तो मैं देखने तो ये आया था, लेकिन मुझे पता था कि लालू जी वकील तो है ही, लेकिन जिलाध्यक्ष बनने के बाद इतने कुटिल हो जाएंगे कि इतने सारे लोगों को बुला के और मुझे इस तरीके से भागदौड़ करने पर मजबूर करेंगे। लेकिन फिर भी आप सब लोगों के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। करता था, मुझे बहुत पीड़ा हुई और जिस तरीके से उनका अवसान हुआ, हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। मैं आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने ही आया था। हमारे बहुत ही श्रेष्ठ कार्यकर्ता भैरूलाल जी मेघवंशी वो इसी कोरोना के संबल देने जाऊंगा और यहाँ से फिर मैं कोटा तो कांग्रेस पार्टी को है, जिसको भारत की जनता ने इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया। 1885 की पार्टी जो 55 वर्षों तक राज करती थी और आज वो मोहताज हो गई केवल जुम्मा 3.5 प्रदेशों में सरकार, वो पार्टी दोयम दर्जे की पार्टी बन गई। उनका नेतृत्व बिखर गया, दिशाहीन हो गया, मुद्दा इनके पास है नहीं। हास्यास्पद सी बात है कि 55 वर्षों तक न किसानों के लिए किया, न जवानों के लिए नहीं किया, देश के लिए नहीं किया, बुनियादी विकास नहीं किया। और आज जिस तरीके की नौटंकी राहुल और प्रियंका कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि किसी रामलीला से कम नहीं है। उनकी पॉलिटिकल परफॉर्मेंस जीरो है, नेतृत्व की क्षमता वो खो चुके हैं। देश में नेहरू गांधी खानदान का नाम लेकर केवल विरासत के नाते वो राजनीति कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि ये महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है, ये वाड्रा की कांग्रेस है। इसलिए वाड्रा की कांग्रेस पार्टी देश का भला नहीं कर सकती। सतीश जी साहब, जिस तरह से हाथरस पे तो पूरी पार्टी हो गई, सारे विपक्षी दल और सारे यूपी में सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, तो राजस्थान में भी एक दुखद घटना पर जिस तरह के रेप हो रहे हैं, जिस तरह से एक पुजारी को जिंदा जला दिया कल, उस सबको लेकर भी अभी तक कुछ हुआ नहीं। और हम लोगों ने कहा है प्रेस में, हमारी पीड़ा यह है कि 20 महीने से कोरोना का संक्रमण तो है ही, कांग्रेस भी कोरोना से कम खतरनाक नहीं है देश के लिए। और इसलिए नहीं है क्योंकि उनके सल्तनत में, उनके राज में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, वो बहुत ही चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अब ये प्रमाणित कर दिया, 3,05,000 मुकदमे आईपीसी की धारा में दर्ज हुए, 11,000 मुकदमे सिर्फ इस बात के हैं जो